नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपने चैनल की दूसरी वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। कल हमने एक चित्र के द्वारा, हाथ के चित्र के द्वारा, हाथ पैर अंकित जो पर्व होते हैं, अंगूठे के पर्वों, अंगुलियों के पर्वों के बारे में बात की थी और हाथ पर जो ग्रह विराजमान होते हैं पर्वों के रूप में, पर्वतों के रूप में, उनके बारे में बात की थी। आज हम एक रियल हैंड आपके सामने लेकर हाजिर हैं। रियल हैंड से आपको थोड़ा सा अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा कि हाथ का विश्लेषण हम शुरुआत में किस प्रकार करते हैं, शुरुआत किस प्रकार करनी चाहिए। तो आज हम इस हाथ में अंगुलियों के बारे में, जो ये उंगलियां दी हुई हैं देखिए, इनके बारे में समझेंगे, अंगूठे के बारे में समझेंगे और जो ये पर्वत होते हैं जो मैंने कल आपको बताया था। कल तो एक चित्र था केवल पाम का, आज रियल पाम है। इनके बारे में आज समझेंगे। देखो, बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना, आपको काफ़ी कुछ जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। देखिए, ये पाम कैसा है। सबसे पहले देखने में लग रहा है कि ये पाम आयताकार है, रेक्टेंगल पाम है ये। आयताकार पाम वाले लोग कैसे होते हैं, इनकी प्रकृति जान लीजिए। आयताकार पाम वाले लोगों की प्रकृति, स्वभाव कैसा होता है। ये लोग बोलकर या फिर बैठकर काम करने वाले होते हैं। मतलब ये लोग संपन्न होते हैं बचपन से ही। यदि बचपन से संपन्न है भी नहीं, कुछ चिन्ह ऐसे होते हैं कई बार कि बचपन से संपन्नता नहीं मिलती है, लेकिन उम्र के साथ इनको संपन्नता मिलती है। ये अमीर हो जाते हैं, इनके पास खूब धन आता है और ये बैठकर काम करते हैं या फिर बोलकर काम करते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये इनके हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या अधिक होती है। ये आयताकार पाम वालों का सबसे बड़ा गुण है। तो सबसे पहली बात ये। दूसरा, हम बात कर रहे हैं अंगुलियों की। उंगलियां क्या कहती हैं देखिए। अब ये सबसे पहले हमारी कनिष्ठा उंगली हो गई, फिर ये अनामिका हो गई, ये मध्यमा हो गई और ये तर्जनी हो गई, ये अंगूठा हो गया। तर्जनी तर्जनी उंगली देखिए, ये बृहस्पति की उंगली कही जाती है। ये जब शनि की उंगली ये है मध्यमा, इसकी तरफ बैंड होती है तो व्यक्ति धार्मिक हो जाता है, बहुत आध्यात्मिकता की तरफ चला जाता है। कई बार तो ये बहुत ज़्यादा झुकाव ले लेती है शनि की तरफ। शनि की उंगली मध्यमा की तरफ, ये उंगली मध्यमा की तरफ काफ़ी झुकाव ले लेती है और जितनी ज़्यादा झुकाव लेगी आदमी उतना ही अधिक आध्यात्मिकता की गहराई में जाएगा। अब बात करते हैं मध्यमा की। और हाँ, एक बात और, जो ये गुरु की बृहस्पति की उंगली है, ये जितनी अधिक लंबी होगी उतना ही अधिक नेतृत्व का गुण जातक में आता है। और दूसरा गुण क्या है, ये नेतृत्व का गुण तो हो गया पॉजिटिव, लेकिन इसकी नेगेटिव बात क्या है इस उंगली की लंबी होने की। जब ये सूर्य की उंगली से लंबी होती है, इस उंगली से जब ये उंगली लंबी होती है तो जातक में, व्यक्ति में कहीं ना कहीं ईगो का गुण, ईगो का दुर्गुण बहुत आ जाता है। छोटी छोटी बातों पर इसका ईगो हर्ट हो सकता है। छोटी छोटी बातों पर ये नाराज हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, ये रूठ जाते हैं बहुत जल्दी, ये कह सकते हैं आसान भाषा में। देखो, अब ये जो मध्यमा उंगली है, मध्यमा उंगली भी सूर्य की तरफ, सूर्य की उंगली अनामिका की तरफ बैंड हो रही है। जब ये इसकी तरफ बैंड होती है तो व्यक्ति का विदेश के साथ संबंध आता है, ये बात करेंगे हम। और जब अनामिका उंगली इस उंगली से छोटी होती है, मतलब बृहस्पति की उंगली से छोटी होती है, तो व्यक्ति के अंदर नेतृत्व का गुण बहुत अधिक आता है। और जब अनामिका उंगली, दोनों स्थिति आपको बताता हूं, जब अनामिका उंगली, ये इस उंगली की बात कर रहे हैं, जब ये उंगली जो रिंग फिंगर है हमारी, जब ये उंगली लंबी होती है बृहस्पति की उंगली से, तो व्यक्ति हिम्मती स्वभाव का होता है, बहुत हिम्मती होता है, साहस भरपूर होता है व्यक्ति के अंदर, और उस साहस के कारण उसकी किस्मत चमक जाती है कई बार। देखो, अभी ये जो आपकी उंगली क्या है, आखिरी उंगली है आपकी कनिष्ठा। कनिष्ठा उंगली क्या है? कनिष्ठा उंगली बुध पर्वत की उंगली है। बुध
जो हमारे इस उंगली के अधिष्ठाता देव हैं बुध, उससे संबंधित उंगली है। ये उंगली जितनी लंबी होगी, इस पोर के बराबर पहुंच रही हो या फिर इससे ऊपर पहुंच रही हो, तो व्यक्ति उतना ही बुद्धि में तेज होगा, चतुर व्यक्ति होगा। उसका अकाउंट भी तेज होगा, उसका मैथ भी तेज होगा, वो जल्दी किसी चीज़ को याद कर पाएगा, उसकी स्मरण शक्ति बहुत तेज होगी, वो काफ़ी टाइम तक किसी चीज़ को याद रख सकेगा और बहुत जल्दी उसकी उसकी कैचिंग पावर, हम कह सकते हैं आसान भाषा में, कैचिंग पावर उसकी बहुत मजबूत होगी। इस उंगली का एक गुण है। अब अंगूठे की बात हम कर लेते हैं। देखिए, अंगूठे के बारे में कल मैंने आपको बताया था, जब ये पहला पोर मजबूत होता है और जो ये नुकीला होता है पहला पोर, नुकीले पोर वाले जो अंगूठे वाले व्यक्ति होते हैं, इनका ध्यान भटकना बहुत मुश्किल होता है। इनका ध्यान भटकना बहुत मुश्किल होता है। ये ध्यान आसानी से भटकता नहीं है इनका ध्यान। व्यक्ति कोई लाख कोशिश कर ले कि इनका ध्यान भटकाने की, इनको इनके कर्म से, इनको इनके मुख्य काम से हटाने की, लेकिन ये हट नहीं पाते। इनके अंदर इच्छा शक्ति भरपूर होती है, जिद होती है इनके अंदर कि काम पहले निपटाना है, उसके बाद ही नींद लेंगे, उससे पहले नींद नहीं लेनी है। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं। अब जो दूसरा पोर है, इन्होंने थोड़ा अंगूठा या अपना मोड़ रखा है तो क्लियर नहीं हो रहा कि दूसरा पोर कितना, लेकिन दूसरा पोर सशक्त है, मांसल भी है। तो देखो यहाँ से, ये देखो यहाँ से मांसल है दूसरा पोर। जब ये दूसरा पोर मांसल होता है तो ये व्यक्ति अपने हितों की रक्षा करते हैं, जो इनका हक होता है उसको छोड़ते नहीं हैं। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ये पोर मांसल नहीं होता, कमज़ोर होता है, मांस ज़्यादा नहीं होता इस पोर पे, तो वे व्यक्ति अपने हक की चीज़ें भी छोड़ देते हैं, कई बार तो सेक्रीफाइस कर देते हैं। बलिदान की भावना होती है उनके अंदर, लेकिन इनके अंदर बलिदान की भावना थोड़ी कम होती है उनके मुकाबले। तो ये आपके अंगूठे की कहानी थी। अब बात कर लेते हैं आपके पर्वतों की। देखिए, सबसे पहला पर्वत है आपका, यहाँ पर बुध पर्वत की बात कर लेते हैं। यहाँ पर होता है बुध पर्वत का, देखिए उभार, देखिए कितना अच्छा उभार है बुध पर्वत का। यहाँ पर उभार वाला बुध पर्वत वाला व्यक्ति, चाहे रेखा हो चाहे ना हो, व्यक्ति बुद्धि में तेज होता ही होता है। व्यक्ति बिजनेस माइंडेड होता है, ज़बरदस्त बिजनेस माइंडेड होता है। और इनकी तो देखिए एक बिजनेस व्यापार रेखा कितनी बढ़िया यहाँ से बनकर जा रही है, बहुत कमाल की रेखा है, जो कि इनको बुढ़ापे तक, बुढ़ापा तो मैंने बहुत दूर की बात बोल दी, इनको प्रौढ़ावस्था तक भी ये रेखा माला माल कर सकती है, संपन्न बना देगी, इतना अमीर बना देगी कि ये किसी के ऊपर निर्भर इनको नहीं रहना पड़ेगा। अब देखिए इनका सूर्य पर्वत, ये सूर्य की उंगली है, ये सूर्य की उंगली देखिए, ये सूर्य की उंगली है। अब जो सूर्य पर्वत है आपका इस हाथ में, वो देखिए, इसको हम बहुत उभरा हुआ नहीं बोल सकते, बहुत उभरा हुआ इसको पर्वत को हम नहीं बोल सकते, इसको अच्छा बोलेंगे हम। ये पर्वत अच्छा है, मतलब समान एक फ्लैट सूर्य पर्वत, जो कि बहुत अधिक सफलता इस व्यक्ति को देता है। देखिए, अब आगे देखें, शनि पर्वत, ये जो उंगली है आपकी, ये शनि देव की उंगली है। अब शनि पर्वत भी इनका फ्लैट है, फ्लैट है, लेकिन जो ये यहाँ पे थोड़ी सी फ्लैट शनि पर्वत है, लेकिन यहाँ पे जो थोड़ी सी एक स्वेलिंग लग रही है ना, ये सूजन, इसकी वजह से इनको, जो ये हाथ वाले जो व्यक्ति हैं, कोई भी हो, इनको सुबह उठने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये सुबह उठ जाते हैं, उसके बाद ये सारा दिन फ्रेश रहते हैं, इनके अंदर एनर्जी भरपूर रहती है। फिर इसका जो ये एक स्वेलिंग मैंने बताई है, इसका उपाय भी मिल सकता है, उपाय दे सकता हूँ मैं। अगर कोई मुझसे सलाह लेना चाहे, हाथ अपना दिखाना चाहे, तो उसका उपाय भी उसको मिल सकता है, उसको ठीक करने का। अब आ जाते हैं इनके गुरु पर्वत पर। आज केवल पर्वतों की रीडिंग कर रहे हैं। आज हम इनके ऊपर जो ये लकीर है, लाइन है, कैसे कुछ भी है, इनके बारे में कुछ नहीं जानेंगे। इससे अगली वीडियो में हम एक पूरे हाथ का एक विश्लेषण करेंगे, जिसमें हम लकीरें भी पढ़ेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। ये आपका बृहस्पति पर्वत है। ये देखिए, ये एरिया बहुत ज़्यादा भी नहीं ले रहा और कम एरिया भी नहीं है, ठीक है एरिया, मतलब मध्यम प्रकार का बृहस्पति पर्वत है। लेकिन बृहस्पति पर्वत अच्छी हालत में है, इनको हम अच्छी हालत में कहेंगे, दबा हुआ नहीं है।
और ज़्यादा उभरा हुआ भी नहीं है, तो अच्छी हालत में है। तो बुध जब बृहस्पति पर्वत अच्छी हालत में होता है तो व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावना बहुत अच्छी होती है। जैसे कि मैंने बताया था आपको, ये जो उंगली है, उंगली बैंड भी हो रही थी, इस पर्वत की जो उंगली है तर्जनी, वो बैंड भी हो रही थी। तो आध्यात्मिक बताया था मैंने इन व्यक्ति को, जो इस हाथ वाले व्यक्ति होंगे ये आध्यात्मिक भी काफ़ी होंगे। तो धार्मिक भावना अच्छी होती है, व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है, अभिलाषाएं भरपूर होती हैं और वो इंसान पूरी भी करता है, अपनी सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करता है, अकेले इसी पर्वत के बल पर नहीं। और इस पर्वत पर बहुत अच्छा एक चिन्ह भी है, आपको बता देता हूँ मैं। देखिए कितना बढ़िया यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है, देखिए बहुत कमाल का ये चिन्ह है, व्यक्ति को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाता है ये। अब हम बात कर लेते हैं इनके अंदरूनी मंगल की। देखो अंदरूनी मंगल ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से दबा हुआ है, थोड़ा सा, तो इनके अंदर एनर्जी थोड़ी सी कम हो सकती है, थोड़ी सी कम, लेकिन फिर भी एनर्जी लेवल ठीक रहेगा इनका। और यहाँ से अच्छा पर्वत है तो भूमि भवन वाहन आदि का सुख काफ़ी रहेगा इनके पास, जो चाहेंगे वो खरीद पाएंगे। अब बाहरी मंगल की बात कर लेते हैं। कल हमने बताया था आपको बाहरी मंगल कहाँ होता है, ये एरिया बाहरी मंगल का है। बाहरी मंगल बहुत अच्छा है, देखिए कोई ज़्यादा कोई आड़ी तिरछी रेखा यहाँ पर नहीं चल रही, काफ़ी अच्छा बाहरी मंगल है इनका। बाहरी मंगल वाले इतना अच्छा बाहरी मंगल, ये साहस देता है, ये प्रतिरोधक क्षमता देता है, हौसला देता है ये इंसान को। आसान भाषा में आपको समझाना चाहूँ तो राहु पर्वत जो है वो यहाँ पर होता है, राहु पर्वत का एरिया ये है, ये राहु पर्वत का एरिया होता है। राहु पर्वत इनका बहुत अच्छा भी नहीं है और बुरा भी नहीं कह सकते हैं। अच्छा हम कब कहेंगे, जब यहाँ पर अच्छा गड्ढा सा बन रहा होगा। काफ़ी व्यक्तियों के आपके हाथों में आप देखेंगे कि गड्ढा यहाँ पर काफ़ी बड़ा बन रहा होता है इस एरिए में। वो जितना गड्ढा बनेगा वो राहु पर्वत उतना ही अच्छा होगा, और जितना ऊपर की तरफ उठा हुआ होगा राहु पर्वत उतना ही पीड़ित होगा। अब आगे हम बात करते हैं कि शुक्र पर्वत के बारे में। देखिए अब शुक्र पर्वत इनका उभार लिए हुए अधिक नहीं है और बिल्कुल दबा हुआ भी नहीं है, लेकिन सम शुक्र पर्वत कहेंगे इसको। लकीरें जो हैं काफ़ी जाल बना हुआ है, देखो यहाँ पे काफ़ी जाल बना हुआ है, ये तो पीड़ा देता ही है शुक्र पर्वत को। ये जाल हमेशा पीड़ा देता है, कभी इंसान को बंधन मुक्त होने नहीं देता। जब इंसान का विवाह हो जाता है, विवाह के बाद इसके दुष्प्रभाव पता लगते हैं, विवाह से पहले इसके दुष्प्रभाव पता नहीं लगते इस जाल के। चलिए ये शुक्र पर्वत की कहानी थी। चंद्र पर्वत की बात कर लेते हैं। देखो चंद्र पर्वत यहाँ पर बहुत अच्छा है, काफ़ी बढ़िया चंद्र पर्वत यहाँ पर दिखाई दे रहा है। काफ़ी कोई बकवास, कोई आलतू फालतू की कोई भी आड़ी तिरछी लाइन यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। जिसका चंद्र पर्वत अच्छा होता है उनका विदेश के साथ संबंध अवश्य बनता है। वो रहस्यवादी इंसान होते हैं, कल्पनाशील इंसान होते हैं। कल्पना के सागर में गोते लगाकर वो व्यक्ति कुछ भी कहीं कुछ भी कितना भी कीमती मोती निकाल लाते हैं। शब्दों रूपी मोती कह सकते हैं उसको, विचारों रूपी मोती कह सकते हैं, सृजनात्मकता रूपी मोती कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने इस रियल हैंड के जरिए पर्वतों को देखा, उंगलियों को समझा, अंगूठे को समझा। मुझे आशा है कि आपको काफ़ी कुछ ज्ञान इस वीडियो के जरिए मिला होगा। तो जाते जाते मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो आपके पास बिना देरी के पहुंचती रहें और आपका ज्ञानवर्धन होता रहे, साथ साथ मेरा भी ज्ञानवर्धन होता रहेगा। धन्यवाद।